सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थीगण, किसी ने क्या खूब कहा है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात याद आ रही है। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, परंतु एक नया वातावरण देना भी है। द्वितीय वर्ष पीयूसी की पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव आपके सम्मुख है। इसमें 20 रचनाकारों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। साहित्य से उभरने वाला चिंतन हमें उन्नत स्तर पर ले जाता है। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव डिटेल्ड एंड नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक की अनुक्रमणिका देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरे सिलेबस को 4 सोपानों में बांटा गया है। प्रथम सोपान डिटेल्ड पार्ट, प्रथम सोपान गद्य भाग। पाठ 1 सुजान भगत मुंशी प्रेमचंद जी की ग्रामीण प्रेरणादायक कहानी है। पाठ 2 कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित एक सुंदर निबंध है। पाठ 3 गंगा मैया से साक्षात्कार, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का इंटरव्यू है। एक कहानी यह भी, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की संक्षिप्त जीवनी है। पाठ 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया, डॉक्टर बालशौरी रेड्डी ने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के आदर्श जीवन को दर्शाया है। पाठ 6 चीफ की दावत, प्रगतिशील कहानीकार डॉक्टर भीष्म साहनी जी की कहानी है। पाठ 7 भोलाराम का जीव, सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी की रोमांचक कहानी है। पाठ 8 यात्रा जापान की, ममता कालिया जी का यात्रा वृतांत है। इस तरह से गद्य साहित्य के हर एक विधाओं को हम पाठ्यक्रम में अनुभूत करते हैं। गद्य भाग को 25 अंक नियोजित किए गए हैं। द्वितीय सोपान पद्य भाग, पद्य भाग को 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन कविता, पद्य 1 रैदास, भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनकी रचना रैदास बानी। पद्य 2 सूरदास के पद, सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनके पद आपके पाठ्यक्रम का एक भाग है। पद्य 3 रहीम के दोहे, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि रहीम का नाम अग्रणी है। उनके नीतिप्रद दोहे। पद्य 4 बिहारी के दोहे, गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के ज्येष्ठ कवि बिहारी लाल। आधुनिक कविता, पद्य 1 अधिकार, हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा कही जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा। पद्य 2 गहने, आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि कुवेंपु जी की कविता वड़वेगळु का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन डॉक्टर एम विमला जी ने किया है। पद्य 3 कायर मत बन, नरेंद्र शर्मा जी की प्रेरणादायी कविता है। पद्य 4 एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण की वृक्ष की संवेदना पर
कविता है। पद्य 5, भारत की धरती, वरिष्ठ कवि डॉक्टर पुण्यम चंद मानव की राष्ट्रभक्ति पर कविता है। अंत में पद्य 6, हो गई पीर पर्वत सी, प्रस्तुत है गज़ल, प्रसिद्ध गज़लकार दुष्यंत कुमार। पद्य भाग के लिए 20 अंक वितरण किए गए हैं। तृतीय सोपान, अपठित भाग यानी नॉन डिटेल पार्ट, एकांकी। पहली एकांकी, सूखी डाली, यथार्थवादी एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क। दूसरी एकांकी, प्रतिशोध, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजकुमार वर्मा की रचना। अपठित भाग को 15 अंक के लिए पूछा जाता है। चतुर्थ सोपान, साहित्य गौरव अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक, व्याकरण तथा रचना। व्याकरण, वाक्य शुद्ध कीजिए 4 मार्क्स के लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 4 मार्क्स के लिए, काल परिवर्तन 3 मार्क्स के लिए, मुहावरे 4 मार्क्स के लिए, लिंग 3 मार्क्स के लिए, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 मार्क्स के लिए, उपसर्ग 2 मार्क्स के लिए, प्रत्यय 2 मार्क्स के लिए। रचना भाग में निबंध या पत्र लेखन 5 मार्क्स के लिए, अपठित गद्यांश 5 मार्क्स के लिए, अनुवाद 5 मार्क्स के लिए, यानी व्याकरण 25 मार्क्स के लिए और रचना से 15 मार्क्स के लिए। कुल चतुर्थ सोपान यानी व्याकरण तथा रचना चतुर्थ सोपान 40 अंक के लिए। तो ये रहा कुल 100 अंक का संक्षिप्त में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी अंक वितरण। आने वाले दिनों में नील नक्शा यानी ब्लू प्रिंट के साथ विवरण दिया जाएगा। नेल्सन मंडेला ने कहा है, शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप दुनिया को बदल सकते हैं। इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। कोरोना में पढ़ाई लिखाई रुके ना, कोरोना में पढ़ाई लिखाई रुके ना, हमारा डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पीयू साइंस कॉलेज किसी के आगे झुके ना, हमारा डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पीयू साइंस कॉलेज किसी के आगे झुके ना। धन्यवाद। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो।